जमीन विवाद के बाद 36 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। मृतका की 6 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटी के सिर से मां का साया उठ गया। हालांकि मायके वालों ने महिला की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पति लंबे समय से महिला को प्रताड़ित कर रहा था और उसके दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। दरअसल मामला मुंगेर जिले के नायराम नगर थाना क्षेत्र के कंदपुर गांव का है, जहां 36 वर्षीय स्वर्णलता कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में शिव चर्चा और पूजा पाठ के बाद परिवार के सभी लोग सोने चले गए थे। सुबह करीब 4 बजे मृतका की 12 वर्षीय बेटी प्रिया शौचालय जाने के लिए उठी। इसी दौरान उसने अपनी मां को फंदे से लटका देखा। बेटी के शोर मचाने के बाद परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतका के पति अमित पंडित को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर मायके पक्ष के रवि और पप्पू कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि पति अमित पंडित दूसरी महिलाओं से अवैध संबंध रखता था और करीब 14 वर्षों से स्वर्णलता को प्रताड़ित कर रहा था। परिजनों ने शव की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिला के पैर बेड से सटे हुए थे, जिससे उन्हें ये आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही महिला की मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। इसके बारे में बताइए। 4 दिन पहले उसको हाथ मचोड़ करके आँख के पास मारा है। कौन मारा? उसका हस्बैंड अमित कुमार। और कभी 14 साल से उसको कभी बढ़िया से नहीं रख रहे थे। क्या कारण था? क्या कारण है, पति पत्नी ही दोनों ही जानेंगे। आप लोग को कुछ जानकारी मिलता होगा? हम लोग को जानकारी देते थे सर, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करके सब रखते थे। क्या सबूत? क्या मामला क्या? लड़की के चक्कर में। उसका पति दूसरे लड़की के चक्कर में? जमालपुर में रहते हैं वो लड़की। इसी चक्कर में उससे नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था। कोई डिमांड तो नहीं करता था? नहीं, कोई डिमांड नहीं, लेकिन बस उसको प्रताड़ित किया जाता था। अच्छा, उसको प्रताड़ित किया जाता था। शादी के बाद भी उसका उस लड़का का फिर चंडी स्थान की लड़की से था। अच्छा। उसको 50,000 देकर मैनेज किया। अच्छा। फिर उसकी चाची से संबंध बना उसका, सब कुछ खरीद करके उसको देना, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ नहीं देता था वो। और लड़की जो थी, वो चाची जो थी जमालपुर की थी। फिर एक जानकी नगर की लड़की से उसका संबंध बना, उससे खत्म हुआ। तो एक जलटा की वहाँ की बहू है, उसका हस्बैंड मरा, उसको नौकरी दिलाने के चक्कर में रेलवे में उसको गाड़ी से जाता था छोड़ने के लिए, लेकर आता था छोड़ करके, ठीक है ना। और उसको क्या किया, जब देखा कि उससे संपर्क हो गया बढ़िया, बस उसको वहां से छुड़वा करके शिफ्ट करवा दिया जमालपुर। उसके बच्चे को खड़गपुर ले जाता था खड़गपुर एग्जाम दिलवाने के लिए। उसका बच्चा को अपना बच्चा बोलता था। सुबह निकलता था ड्यूटी का बहाना, रात में 8 बजे कभी 9 बजे लेट से आता था। वहीं ड्यूटी छूट करके उसके है ना क्या कहते हैं में जाकर के इस साल एडमिशन हुआ। 6 साल का लड़का हो गया, लेकिन कोई ध्यान है, लेकिन उसके बच्चे पे पूरा ध्यान था, कैसे पढ़ाना, कैसे लिखाना, कैसे एग्जाम दिलवाना है। क्या डिमांड है आप लोग का? हम लोग का डिमांड है कि जो निष्पक्ष जांच हो और जो गलत किया है उसको सजा मिले लड़के को। सारा परिवार इसमें सम्मिलित है, एक नहीं है। अगर हम गलत करेंगे तो मेरा बड़ा भाई हमको आकर के रोकेगा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन कोई परिवार, ना उसका बाप सपोर्ट में कहता था कि तुम गलत करते हो, ना उसका माँ ना उसका भाई। अगर गलत तुम्हारा भाई कर रहा तो मना करो, भाई बड़ा है, प्रभावित होगा सब उससे। लेकिन उसकी गोतनी भी वैसे ही है, उसका तबीयत खराब रहता था, काम नहीं करती थी, और उसको छोड़ दिया जाता था काम करने के लिए, ठीक है ना। पूरा परिवार सम्मिलित। देखो तन की देवर भी बात करे तन को, चलो भाई हस्बैंड गलत है तो देवर, लेकिन पूरे खानदान इसका खराब है सर, ठीक है ना। हम सोचे चलो अब मामला सुलझ जाएगा, अब लड़का मैच्योर हो रहा है, एज बढ़ रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे समझदारी होता है, लेकिन नहीं, एकदम नहीं समझदारी आया। और आखिरकार क्या हुआ, 4 दिन पहले उसको मारा गया, गाल सुझा दिया गया। हमको नहीं पता चला, भाभी को फोन की, रो के बोली, ठीक है ना। आप देखिए उसका आँख देखिए उसका। दूसरी बात, उसको लटका दिया गया मार करके, ठीक है ना। उसका पैर सटा हुआ था बेड पे। अगर कोई लड़की फांसी लगाएगा तो उसका पैर हवा में रहना चाहिए। अमित पंडित जो है सर, हम सोचे कि 4-5 साल पहले भी इनका तबीयत खराब हुआ था। इतना माइंडली टॉर्चर किया था कि नेशनल हॉस्पिटल से इसको बचाए हम लोग, अपना खून दे करके कि समझदारी होगा, ज्ञान होगा, लेकिन सर नहीं सुधरा। ये हर हमेशा
लड़की के फेरा में हमारी बहन के माइंडली टॉर्चर करना, मोबाइल रख करके हम लोग परिवार का ऑडियो सुनना अपने मोबाइल में टेप करके, रिकॉर्ड करके रखना सब इसको सीन देना कि माँ बाप से क्या बात करता है हम भी सुने। माइंडली टॉर्चर करता था। 4 दिन पहले इसको मारने के बाद जो है सर ये थाना जा रही थी, थाना नहीं जाने दिया। हम लोग को जानकारी हुआ कि हम रक्षाबंधन दिन पहले लेकर के जाएंगे, लेकिन कभी जीवन में सुख से नहीं रहने दिया सर। बहुत बहन को तकलीफ दिया सर। हमको न्याय यही चाहिए कि कल के डेट में कोई बहन के साथ ऐसा ना हो। हमारी बहन तो दुनिया से चली गई, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना हो। कोई 6 महीना बहन के साथ प्रताड़ित में परेशान हो जाता है। 14 साल बेचारी एक समाज 2 परिवार के जिंदगी निभाने में बर्दाश्त करके दुनिया से चला गई सर, चल गई।